जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, मैं गुरु जी से इसी साल 2024 में मार्च में जुड़ी थी, क्योंकि अ, मैं मे, मेरी एक कज़न सिस्टर हैं जिन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया था। और मेरी कज़न से मेरी बात अ, उतना जल्दी जल्दी नहीं होती। मैं बाहर कंट्री में रहती हूँ, वो इंडिया में रहती है। और मेरी मम्मी की तबीयत एक्चुअली बहुत ख़राब थी। मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं बोलना भी नहीं चाहती। वो बहुत मुश्किल से कंट्रोल हुई है उनकी तबीयत। बहुत ज़्यादा ख़राब थी संगत जी। मम्मी बहुत परेशान थी। और मेरी कज़न के थ्रू जब मुझे गुरु जी के बारे में पता चला, पहले तो मैंने डे वन पे जब मैंने कॉल पे उससे बात की, मैंने इग्नोर किया। सेकंड डे उसने मैंने उसे पिक्चर गूगल से ढूंढ के भेजी कि इन गुरु जी की बात कर रही थी, क्योंकि मैंने पहले इन गुरु जी के बारे में कभी भी नहीं सुना था। तो उसने बोला कि हाँ जी। तो उसने अपना सत्संग मुझे सुनाया फ़ोन पे कि कैसे वो उसने उसको इंट्रोड्यूस किया किसी ने गुरु जी से, और कैसे वो अब उनको बहुत मानती है। तो मैंने सुना, और मैंने मतलब कि मैं मम्मी की लेके इतना परेशान थी, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया उस बात पे। उसके बाद क्या हुआ कि उसी उसी मंथ की बात है। मैंने उस मेरी कज़न ने बताया, उसी कज़न ने बताया कि उसके पापा की भी तबीयत बहुत ख़राब थी और उन्होंने महामृत्युंजय का जप करवाया, 1.25 लाख का, 1.25 लाख मंत्र का। तो उसने मुझे भी सजेशन दिया कि तुम भी करवाओ, और वो ठीक हो जाएंगी आपकी मम्मी। तो मैंने मैंने यहीं से मतलब अरेंज किया सब कुछ, इंडिया में पंडित जी से बात की और मंत्र का जाप भी करवाया। उसमें मेरे पापा को मैंने आगे रखा, क्योंकि मम्मी अ, उस हालत में नहीं थी, मतलब किसी के सामने जाए, अटेंड करे, मतलब उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। और ऐसे करके कि पापा ने ही सब कुछ मतलब करवाया, मंत्र जाप और ये सब, महामृत्युंजय का। उसके बाद भी मम्मी की तबीयत में उतना सुधार मुझे नहीं दिख रहा था। और उसके बाद फिर ऐसे मैं गुरु जी के बारे में सोचने लगी। मेरे जिस दिन मेरी कज़न से मेरी बात हुई थी, उस दिन से पहले कभी भी मैंने गुरु जी के बारे में ना तो सुना, ना तो कहीं पे पढ़ा, ना तो कोई मैंने इनका पोस्ट देखा। लेकिन जब मेरी कज़न से मेरी बात हो गई, मेरी मम्मी का ये पाठ महामृत्युंजय का हो गया, उसके बाद जब ऐसे मैं सोच रही थी, तो एवरीडे मेरे पास इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया के थ्रू मेरे पास गुरुजी के मैसेजेस आने लगे। तो वो मुझे तो मतलब नहीं पता था उनका कि कैसे ये मैसेज टेलीपैथी के थ्रू आते हैं। मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे था कि ये पोस्ट शायद मैंने कहीं पे लाइक किया होगा, इसलिए बार बार आ रहा है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, सब मेरी मॉम की हेल्थ से रिलेटेड थे, कि किसी ने कुछ करवाया है और ये सब। और वो बात भी बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरी मम्मी के ऊपर किसी ने कुछ करवाया ही था, और उसका भी हमें कंफर्मेशन था। हमें पता था, क्योंकि ये बहुत टाइम से होता आ रहा है। तो ये सब चलता रहा, मैं देखती रही पोस्ट। उसके बाद मेरा थोड़ा थोड़ा ध्यान गुरुजी के अंदर लगने लगा। मैंने फिर सुना उनका एक मंत्र जाप होता है, तो मैं वो भी बोलने लगी। ऐसे बोलते बोलते मेरा मन हुआ कि मैं गुरुजी का स्वरूप लेके आऊं। लेकिन मैंने कुछ सत्संग में सुना था कि गुरुजी का स्वरूप खरीदते नहीं है, खुद से नहीं लेते, वो आपके पास आ जाता है, ऐसा मैंने किसी सत्संग में सुना था। फिर मैं सोचने लगी कि मैं यहाँ रहती हूँ, यहाँ तो मैंने नहीं सुना, और जो मेरी रूममेट या मेरी फ्लैटमेट जो भी हैं, उन्होंने भी किसी ने नहीं सुना, तो मेरे पास स्वरूप कहाँ से आएगा। तो मैंने सोचा कि मे बी ये सब इंडिया में जो लोग मानते हैं उनके पास साथ ऐसा होता होगा। तो मैंने क्या किया, मैं
फिर भी जहाँ से अपना पूजा पाठ का सामान मैं लेके आती थी शॉप में, मैं वहां चली गई पूछने के लिए गुरुजी की स्वरूप के लिए कि अगर वो सेल करते हैं तो। जब मैं उनसे पूछा तो उन लोगों को भी नहीं पता था कि गुरुजी कौन है। तो मुझे हुआ कि कैसे मैं क्या करूँ, तो फिर मैंने उन्हें गूगल से पिक्चर दिखाई उनको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनके पास तो नहीं है, बट अगर मैं कहूँ तो नेक्स्ट टाइम वो देखेंगे, ट्राई करेंगे, इंडिया से लेके आएंगे। बट मुझे तो ये था कि मुझे तो अभी चाहिए। उसके बाद मैं एवरीडे मेरे माइंड में यही कर रहा आता रहा कि काश मेरे पास कहीं से स्वरूप आ जाए, काश कहीं से आ जाए। फिर मैं ऑफिस जॉब करती हूँ, तो ऑफिस में मुझे माइंड में ये भी हुआ क्योंकि मैंने अपने डेस्कटॉप पे गुरुजी की तस्वीर लगा ली थी, ऑफिस वाले डेस्कटॉप पे। तो मैं उनको देखती थी, उनसे प्रेयर करती थी मम्मी की हेल्थ के लिए। और मैं तो मन में ये भी गुरुजी को बोल देती थी कि मेरी मम्मी को बिल्कुल ठीक कर दो, मैं अपने मम्मी पापा दोनों को लेके बड़े मंदिर आऊंगी, इंडिया। और अगर मेरे मम्मी पापा बिलीव भी नहीं करेंगे ना आपको, मैं तब भी उन्हें कैसे ना कैसे करके लेके आऊंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। बट मेरी मम्मी को प्लीज ठीक कर दो, मेरे मम्मी पापा दोनों को अच्छी हेल्थ दो, लंबी उम्र दो उनको, और उनकी परेशानियां खत्म करो। स्वरूप मुझे मिल नहीं रहा था, तो ऑफिस में तो था, मैंने डेस्कटॉप पे लगाया था जैसे मैंने अभी बताया। फिर मैं ऐसे सोच रही थी कि मैं क्या करूं। तो सिर्फ एक बार मेरे माइंड में आया कि मैं प्रिंट निकाल लेती हूँ प्रिंटर से। सिर्फ एक बार मेरा माइंड ऐसे क्रॉस किया इस थॉट ने। चलो, मैंने उस पर भी उतना ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मुझे फिर से मैसेज आया मेरे वॉल पे कि, मैसेज नहीं था, सत्संग था एक्चुअली, किसी ने शेयर किया था कि उन्हें भी चाहिए था स्वरूप, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रिंट आउट ले लिया। तो मुझे वहां मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। मैंने भी क्या किया, मैंने भी प्रिंट आउट निकाला उसी दिन, सेम स्वरूप का जो गुरु जी का मेरे डेस्कटॉप पे था। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो स्वरूप उनका। तो मैंने उसका प्रिंट आउट ले लिया। उसके बाद मैं उसको घर ले आई, मैंने घर पे मंदिर में, मेरा घर उतना बड़ा नहीं है, रूम रूम ही मैंने लिया हुआ है। तो मैंने अपने मंदिर में उनको एक जगह पे विराजमान कर दिया, एक छोटा सा उनका आसन लेके गए उसके ऊपर। तो मेरी जो हाउसमेट थी वो सब देखती थी पूजा पाठ मैं करती हूँ। तो एक दिन सडनली वो कुछ गिफ्ट रैप करके मेरे पास लेके आई। तो मुझे बोलती तुम्हारे लिए। मैंने बोला मेरा तो बर्थडे नहीं है, ये क्या है। बोलती मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। जब मैंने खोला, संगत जी, वो उन गुरुजी का स्वरूप था, वही स्वरूप जिसका मैं प्रिंट आउट लेके आई थी। मैं लिटरली मैं रोने लगी उसको देख के, और मैंने उनको बहुत थैंक यू बोला। फिर मैंने वो स्वरूप अपने मंदिर में रख लिया। जय गुरु जी। उसके बाद धीरे 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 मेरी मम्मी की हेल्थ रिकवर होने लगी, बाय गुरुजी की ग्रेस। आज मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। हाँ, एज की वजह से जैसे थोड़ी बहुत ही तो चलती रहती है, लेकिन जितना मेरी मम्मी जितनी बुरी हालत में थी वैसी हालत नहीं है मम्मी की, टचवुड। अभी वो बिल्कुल ठीक हो गई है। और मैं ये बिलीव करती हूँ कि वो सब गुरुजी की ही वजह से हुआ है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था। उनकी हालत मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, इतनी ज्यादा खराब थी कि नहीं बोलना चाहती मैं, कि हमें लग ही नहीं रहा था कि वो बचेंगी, इतनी ज्यादा उनकी हालत खराब थी। और अगर गुरुजी नहीं होते तो आई डोंट नो क्या होता। मतलब मैं अपनी कजन की भी इतनी शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इतने टाइम पे गुरुजी से इंट्रोड्यूस करवाया। मैं उनका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। और ये मेरा पहला सत्संग था। गुरुजी के मुझे इतने मैसेजेस आते हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन मुझसे हो ही नहीं पा रहा था। मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 2-3 बार रिकॉर्डिंग की, कोशिश की मैंने, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, बोलना कैसे बोलना है मुझे पता ही नहीं था, मुझे कैसे बोलना है अभी भी मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। बस गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं। और मैं इतनी परेशान हो चुकी थी, इवन इस चीज से भी, कि गुरुजी मुझे बार बार डांट डांट के बोल रहे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, और मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। तो मैं कितनी अ, एहसान फरामोश खुद को समझ रही थी कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना बड़ा फेवर किया है, और मेरा सत्संग शेयर करना तो बनता है। इसके बाद मैंने 2-3 जगह पे कांटेक्ट करने की कोशिश की, जिनमें से जो आंटी जी अभी मेरा सत्संग शेयर कर रही है, इनका रिप्लाई मुझे आया।
और उन्होंने बोला कि मेरे इस नंबर पे आप सत्संग शेयर कर दो, और मैं वहाँ पे कर रही हूँ अभी। तो मैं आंटी जी को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी हेल्प की। और गुरुजी को तो अभी मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, बस मैं नहीं छोड़ने वाली अब गुरुजी को। उनको तो मैं कहीं भी नहीं जाने दूंगी अभी। वो मेरे साथ ही हमेशा मेरी लाइफ टाइम मेरा मुझे रास्ता दिखाएंगे और मेरे साथ रहेंगे। मैं बहुत बहुत अ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ संगत जी आप सबका। आप मेरा सत्संग सुन रहे हैं, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है सत्संग में, कोई भी मेरा शब्द आपको अच्छा नहीं लगा, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। और मैं यही चाहूंगी कि आप सब लोग गुरु जी के अंदर बिलीव करो, उन पे भरोसा रखें, और उनके बस आने की देर है आपकी लाइफ में, वो सब कुछ ऐसे ही चेंज कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी प्रॉब्लम कहाँ चली गई। सीरियसली मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ गुरु जी की, मेरी मम्मी की तबीयत उन्होंने जिस तरह से ठीक की है, मैं अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करूंगी, मैं बड़े मंदिर अपने मम्मी पापा को लेकर जरूर आऊंगी गुरु जी। आप बस अपना हाथ इसी तरह मेरे सर पर बनाए रखना, अपना आशीर्वाद मेरे सर पर बनाए रखना गुरु जी, और सारी संगत का ऐसे ही बेड़ा पार लगाना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। दिल से शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।